जय श्री हरि, जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी भक्तों को मल मास यानी पुरुषोत्तम मास की बहुत सारी शुभकामनाएं। जिस मास को स्वयं भगवान ने अपना नाम दिया हो वह कितना पवित्र और मंगलमय हो सकता है, हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और इस अधिक मास के अंदर परम भगवान पुरुषोत्तम की विशेष कृपा आप और आपके परिवार पर बनी रहे, हम यही प्रार्थना करते हैं। आज के शुभ और मंगलमय प्रातः वेला में आज से हम आरंभ करने जा रहे हैं हमारे पुरुषोत्तम मास के महात्म्य की कथा श्रृंखला। पद्म पुराण में इस पुरुषोत्तम मास की विस्तृत महिमा बताई गई है और उसी कथाओं का हम प्रतिदिन प्रातः काल में श्रवण करेंगे। तो इस पुरुषोत्तम मास के लिए आप जो भी संकल्प लेना चाहते हैं उसे प्रातः काल में अवश्य लें। भगवान श्री हरि को साक्षी बनाकर अपने इस आध्यात्मिक साधना वाले विशेष मास के लिए संकल्प लें। नियमों का पालन करें और उसी के साथ चलिए हमारी आज की इस कथा श्रृंखला को आरंभ करते हैं। आइए आज की अधिक मास व्रत कथा आरंभ करते हैं। कल्प वृक्ष के समान फलदाता वृंदावन में विनोद विहार करने वाले अनेक कलाओं के स्वामी श्री पुरुषोत्तम अर्थात भगवान श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करती हूँ। प्राचीन काल में एक समय बहुत बड़ा यज्ञ करने के लिए नैमिषारण्य तीर्थ में अनेक प्रकार के ऋषि मुनि एकत्रित हुए थे, जिसमें देवल, अशित, रथितर, रुभु, कपिल, रम्य, गौतम, पैल, मृदुग, सुमंत, पिप्पलायन, सुमति, धूम्र, हारित, पृथु, कौंडन्य, वसु, बोधाय, शुष्ण, गालव, अगस्त्य, कात्यायन, कौशिक, अत्रि, ऋत, शक्ति, शंकु, संकृत, पंख, विभांडक, गर्ग, कर्णायु, शनि, जमदग्नि, धूमप, मौन, भार्गव, भारद्वाज, कर्कश, शौनक, सतानंद आदि अनेक महान ब्रह्मनिष्ठ और वेद पाठी ऋषिगण अपने अपने शिष्यों सहित एकत्रित हुए थे। तीर्थ यात्रा करते हुए उसी समय सूत गोस्वामी भी अपने शिष्यों के साथ नैमिषारण्य की उस पावन भूमि पर आ पहुंचे। उन्हें देखकर सभी ऋषि मुनियों ने उठकर एक साथ अत्यंत विनम्रता और आदर के साथ उन्हें प्रणाम किया। सभी मुनिगण हाथ जोड़कर सूत गोस्वामी से कहने लगे, हे सूत जी, आप चिरायु हो, आपके लिए मनोहर आसन यहाँ पर उपस्थित है, कृपया आप इस पर विराजमान होइए। सभी ऋषियों ने यथोचित आदर सत्कार से उनका सम्मान किया, आतिथ्य सत्कार किया और इस प्रकार कहकर वे मुनि सूत गोस्वामी के पास बैठ गए। जब सूत गोस्वामी अपने आसन पर विराजमान हुए तो सभी ऋषि मुनियों ने सूत जी से कहा, हे सूत जी, आप जिस कथा को सर्वश्रेष्ठ सागर के रूप में मानते हैं और जो इस भव सागर को पार लगाने वाला है, वही कथा हमें सुनाइए। ऐसी कौन सी कथा है जो मनुष्य जन्म को सफल बना सकती है? आप कृपया करके उचित समझे तो इसका विस्तृत वर्णन हमें सुनाइए। ऋषि मुनियों के विनीत भाव से कहे गए इन सुंदर वचनों को सुनकर सूत गोस्वामी ने कहा, हे मुनिगणों, मैं आपको एक ऐसी कथा अवश्य सुनाऊंगा। मैं सभी पुण्य तीर्थों का भ्रमण करता हुआ कुरु और जांगल देशों में होता हुआ हस्तिनापुर जा निकला था। वहां मैंने सुना कि महापुण्यात्मा राजा परीक्षित अनेक मुनियों के साथ अपने राज्य को त्याग करके गंगा तट पर आए हुए हैं। हे ऋषिग, मैं वहां अपने मन की शंकाओं के समाधान हेतु गंगा जी के तट पर राजा परीक्षित के पास गया। वहां पर मैंने भगवान के महातेज से युक्त प्रतापी महामुनि श्री सुखदेव जी के दर्शन किए। ऐसा सुंदर संयोग सौभाग्य से ही प्राप्त होता है। महामुनि सुखदेव गोस्वामी को जब अन्य ऋषियों ने दूर से आते हुए देखा तो सभी एक साथ खड़े होकर हाथों को बांधकर उपस्थित हो गए। सभी ऋषि मुनियों ने सुखदेव गोस्वामी को उनके द्वारा बनाए हुए कमल कर्णिका के उच्च आसन पर विराजमान करवाया गया। ज्ञान के सागर के समान सुखदेव गोस्वामी उस आसन के ऊपर सभी ऋषि मुनियों के बीच उसी प्रकार सुशोभित हो रहे थे मानो तारों के मध्य पूर्णिमा का चंद्र शोभायमान हो रहा हो। और इसी प्रकार पुरुषोत्तम मास महात्म्य के अंदर सुखदेव आगमन नामक प्रथम अध्याय वहीं पर संपूर्ण होता है। इस मास की अगली कथा का हम श्रवण करेंगे हमारी अधिक मास की कथा श्रृंखला 2 में। क्या आप जानते हैं पुरुषोत्तम मास में की गई छोटी सी भक्ति कई गुना फल देती है, लेकिन अगर नियम सही ना हो तो इतने दुर्लभ महीने का पूरा लाभ नहीं मिल पाता और ये पवित्र अधिक मास अब अगले 3 साल बाद आएगा। इसलिए आज के इस पुरुषोत्तम मास की एक सुंदर और पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। संध्या का समय था।
वह स्त्री गायों का दूध निकालने जा रही थी, लेकिन उसे कहाँ पता था कि काल उसका पीछा कर रहा था। अचानक कहीं से एक जहरीला सांप आया और उस स्त्री को उसने डस लिया। निसहाय और लाचार उसका बालक सिर्फ 5 साल की आयु का था। लेकिन आखिर कौन थी वह स्त्री जिसकी ऐसे अकाल मृत्यु हो गई, और वो बालक अब उसका क्या होगा? कौन उसे आश्रय देगा? चलिए अधिक मास की इस विशेष कथा में आज श्रवण करते हैं श्रीमद् भागवत से ली गई ये सुंदर कथा का प्रसंग। सूर्योदय का समय था। वेदों के रचयिता श्रील व्यास देव सरस्वती नदी में स्नान करके बद्रिका आश्रम के निकट सम्याप्रास में स्थित अपने आश्रम में ध्यान अवस्था में बैठे थे। त्रिकालज्ञ होने के कारण वे आने वाली कलयुग के दुष्प्रभाव को स्पष्ट रूप से देख पा रहे थे। आने वाले समय में मानव समाज के लिए कल्याणकारी और उपयोगी सभी वेद और पुराणों का वर्गीकरण और रचना करने के बाद भी उन्हें अपने मन से कुछ अधूरेपन का अनुभव हो रहा था। इस पर विचार कर ही रहे थे कि उतने में उनके गुरु और भगवान के शुद्ध भक्त नारद मुनि उस स्थान पर आ गए। उन्होंने अपने पूज्य गुरुदेव का यथोचित अतिथि सत्कार किया, उन्हें प्रणाम किया और उन्हें आसन प्रदान किया। नारद मुनि अपने शिष्य की मनोदशा को समझ चुके थे। उन्होंने व्यास देव से कहा, हे पराशर नंदन, निसंदेह तुम आत्म साक्षात्कार के स्तर को प्राप्त कर चुके हो। तुमने वैदिक सिद्धांतों का यथोचित विवरण प्रतीत किया है। क्या तुम उसे संतुष्ट नहीं हो? तुम्हारे मन में ये निराशा कैसी? अपने गुरुदेव के इन वात्सल्यपूर्ण वचनों को सुनकर श्री व्यास देव ने कहा, हे गुरुवर, आपने सत्य कहा। इतनी महान उपलब्धियों को प्राप्त करने के बाद भी मैं असंतुष्ट हूँ। आप तो असीमित ज्ञान के भंडार हैं। कृपया मेरी इस निराशा का कारण स्पष्ट करें प्रभु। इसके उत्तर में नारद मुनि ने कहा, हे वत्स, ऐसा कोई भी ज्ञान और सिद्धांत जो परम भगवान को संतुष्ट नहीं करता उसे अर्थहीन माना जाता है। तुमने अपने ग्रंथों में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को तो प्रस्तुत कर दिया है, लेकिन तुमने पूर्ण पुरुषोत्तम परम भगवान की कीर्ति और उनके अद्भुत दिव्य लीलाओं का वर्णन नहीं किया। जो ज्ञान भगवान के साकार पहलू को निर्दिष्ट नहीं करता है, वह आत्मा को पूर्ण संतुष्टि कैसे प्रदान कर सकता है? इसलिए तुम परम भगवान की दिव्य लीलाओं पर मनन करके ऐसे अनोखे ग्रंथ का निर्माण करो जिसे सुनने मात्र से लोग भव बंधन से मुक्त हो सके। अब मैं तुम्हें अपने पूर्व जन्म का वो रहस्य बताता हूँ जो शुद्ध भक्तों और साधु संघ की महिमा का गान करता है। इतना कहकर नारद मुनि ने अपने पूर्व जन्म की कथा कहना प्रारंभ किया। ये प्रसंग ब्रह्मा जी के पिछले दिन में घटित हुआ। एक साधारण सी दासी के घर में एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। वो बालक असाधारण तेज से युक्त था। उसकी माता ब्राह्मणों के गुरुकुल में दासी का कार्य करती थी। अब एक समय यूं हुआ कि कुछ महान वैष्णव साधु चातुर्मास का समय व्यतीत करने के लिए उस गुरुकुल में आ गए। परिणाम स्वरूप उस बालक को और उसकी माता को इन भक्ति वेदांती साधु पुरुषों की सेवा करने का अवसर मिला। यह साधु भी समदृष्टि युक्त थे, इसलिए उन्होंने इस नन्हे से बालक पर विशेष अनुकंपा दिखाई। हालांकि वह बालक छोटा था, लेकिन फिर भी वह आत्म संयमी था। न तो वह आवश्यकता से अधिक बातें करता और न ही अन्य बच्चों के साथ खेलने में उसकी कोई रुचि थी। अब एक दिन क्या हुआ कि उन साधु पुरुषों की अनुमति लेकर उस बालक ने उनके भोजन का उच्छिष्ट प्रसाद खा लिया। अब ऐसा करने से उस बालक के समस्त पाप नष्ट हो गए और उन साधु पुरुषों की सेवा करने के कारण उस बालक के हृदय में भगवत भक्ति के प्रति आकर्षण जागृत हुआ। अब नियमित रूप से वह इन साधुओं से भगवान श्री कृष्ण के दिव्य लीलाओं का श्रवण करने लगा और इसके फलस्वरूप वह बालक निरंतर भगवान के चिंतन में लीन रहने लगा। जब चातुर्मास पूरा हुआ तो उन भक्ति वेदांती साधुओं का जाने का समय आ गया, लेकिन जाने से पहले उन्होंने उस बालक को परम भगवान के संबंधित गोपनीय ज्ञान प्रदान किया और इस प्रकार उस 5 वर्ष के बालक ने भक्तिमय सेवा का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। अब एक दिन संध्या के समय उस बालक की माता गायों का दूध निकालने के लिए जा रही थी, लेकिन वह नहीं जानती थी कि काल उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। अचानक कहीं से एक जहरीला सांप आया और स्त्री को उसने डस लिया। अब पीछे रह गया निसहाय और लाचार उसका बालक, सिर्फ 5 साल की आयु का। लेकिन ये कोई साधारण बालक थोड़ी न था। वो बालक अब आत्मज्ञानी बन चुका था, इसलिए उसने इसे परम भगवान की इच्छा के रूप में ही स्वीकार किया। अपनी माता का अंतिम संस्कार संपन्न करके उसी क्षण उस बालक ने घर को त्याग दिया और उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा।
मार्ग में अनेक नदियां, तालाब, पहाड़, नगर, शहरों, खेत खलिहानों को पार करता हुआ वह बालक एक जंगल में जा पहुंचा। ये जंगल सर्प, भेड़िए और उल्लू से भरा हुआ था। उस बालक ने पास के सरोवर से जल पिया, स्नान किया। शरीर में नवीन ऊर्जा का संचार होते ही वह एक वट वृक्ष के नीचे बैठ गया और उसके परिजनों ने उसे जिस प्रकार सिखाया था उसी प्रकार वह अपने हृदय में परम भगवान के ऊपर ध्यान केंद्रित करने लगा। जैसे ही उस बालक का ध्यान परम भगवान श्री कृष्ण के चरणों में केंद्रित हुआ तो उसके अंदर दिव्य प्रेम के लक्षण प्रकट होने लगे। उसकी आंखों से अश्रु बहने लगे। भगवान श्री कृष्ण उसके हृदय में प्रकट हो चुके थे और ये देखकर वह बालक इतना विभोर हो गया था कि वह ना तो स्वयं को देख पाया और ना ही भगवान को। जब भगवान उसके हृदय कमल से अप्रकट हुए तो वह बालक अत्यंत विह्वल हो उठा और बार बार उन्हें देखने का प्रयास करने लगा। उसके ऐसे प्रयासों को देखकर एक दिव्य आकाशवाणी हुई और वह भगवान की वाणी थी। भगवान ने कहा, हे बालक, मुझे दुख है कि इस जन्म में तुम मेरा दर्शन दोबारा प्राप्त नहीं कर पाओगे। कोई भी मनुष्य भौतिक कल्मशों से संपूर्ण मुक्त हुए बिना मुझे प्राप्त नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूँ कि तुम्हारी भक्ति में कोई बाधा नहीं आएगी। इस शरीर का त्याग करने के बाद भी तुम्हारी स्मरण शक्ति यथावत बनी रहेगी और इस भौतिक संसार को त्यागने के बाद तुम मेरे पास आध्यात्मिक जगत में आओगे। भगवान की इस दिव्य वाणी को सुनकर उस बालक ने कृतज्ञता का अनुभव किया। विनम्र और द्वेष रहित होकर परम भगवान के पवित्र नामों का जप और कीर्तन करते हुए वह संपूर्ण पृथ्वी में आजीवन भ्रमण करता रहा और अंत में जब उसकी मृत्यु हुई तो उसे एक दिव्य आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हुआ, ऐसा शरीर जो भगवान के पार्षदों के लिए होता है। जब ब्रह्मा जी का दिन समाप्त हुआ तो भगवान नारायण प्रलय जल में लेट गए। संपूर्ण भौतिक जगत प्रलय में समाविष्ट हो रहा था। उस समय ब्रह्मा जी तथा भौतिक तत्वों के साथ साथ वह बालक भी भगवान के श्वास के द्वारा उनके शरीर में प्रविष्ट हो गया। जब ब्रह्मा जी की रात्रि पूरी हुई और दिन का प्रारंभ हुआ तो यही बालक एक बार फिर ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में प्रकट हुआ और फिर वे कहलाए नारद मुनि। और बस उसी समय से नारद मुनि भगवान श्री कृष्ण द्वारा उन्हें दी गई वीणा पर भगवान की लीलाओं और गुणों का गायन करते हुए भौतिक और आध्यात्मिक जगत में विचरण करते रहते हैं। भगवान के शुद्ध प्रेम भक्ति का उपदेश देकर वे कई जीवों का उद्धार भी करते हैं। तो ये थी नारद मुनि के जन्म की कथा। तो आज की अधिक मास की कथा को यहीं पर विराम देंगे और इस पुरुषोत्तम मास के अंदर हम प्रतिदिन बहुत ही सुंदर और पौराणिक कथाएं लेकर आने वाले हैं। तो आरंभ से लेकर अंत तक इन कथाओं को अवश्य सुनिएगा। अगर आपको हमारी कथाएं अच्छी लगे तो इसे लाइक करके शेयर कर दीजिए। जय श्री हरि, जय श्री राधे कृष्ण।